वारी जमाने के लोग आइएगा पूजा दीदी। आप हमें नहीं जानती लेकिन मैं आपको भली भांति जानती हूँ। तू मुझे जानती है? अच्छा नाम आपने मुझे दिया। मैं एक रंडी बेचा हूं, धंधा करने आई हूँ। लोग कहते जब गरीब भूख से तड़फड़ाता तो लोग कहते पी के गिरा है। और कोई मासूम लड़की जब अपनी इज्जत बचाने के लिए चिल्लाती तो लोग कहते धंधा करने आई है। हाँ मुझे पता है, पकड़े जाने पर तू जैसी लड़कियां ऐसे ही नाटक करती हैं। पूजा दीदी आप हमें नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं पूजा अच्छी तरह तू जैसी लड़कियों को जानती है। आप कुछ नहीं जानती पूजा दीदी, मैं जानती हूँ आप लंदन से बीए पास करके आए हैं। तू मुझे बताएगी? जानती तू मुझे बताएगी मैं कैसे जानूं या ना जानूं? बड़ी प्रशंसा करते हैं लोग आपकी कि जमींदार की बहन पूजा एक नेक लड़की है, लेकिन आपने मुझे आज जो नाम दिया है बड़ा शर्म लग रहा है। आप मेरी कहानी नहीं सुनेगी पूजा दीदी? कहानी? हमने आपको दीदी कहा तो कम से कम एक बेशक की जुबान पे सुन लीजिए। क्या हुआ पूजा दीदी? क्या हुआ तेरे साथ? मैं यहाँ पे धंधा करने नहीं आई हूँ। क्या? न मैं किसी रंडी की बेटी हूँ, मैं एक गरीब की बेटी हूँ। मेरे बाबू को रोक रामदीन के नाम से जानते हैं। रामदीन? मेरी माँ का नाम शांति है। मेरे गांव का रामदीन? जी। तू रामदीन की क्या हो? बेटी हूँ मैं उनकी। बेटी हो? कहीं तुम मेरा नाम सरला है। सरला नाम है तेरा? पूजा जी हे भगवान, मेरी कहानी आप सुनेगी? लोग कहते गरीबों का दुनिया में गुजारा नहीं है। वाकई में हमने देखा कि गरीबों का दुनिया में गुजारा नहीं। पूजा दीदी सरला, मेरी माँ जब मेरे पिताजी बीमार थे तो 500 रुपया आपकी हवेली से कर्ज ले गई थी। 5 साल में पूरे 5000 कर्ज हो गया। मेरी माँ कर्जा ना चुका सकी। आपके भाई ने मुझे गिरवी के तौर पे राज हवेली में लाया है। क्या? लेकिन पूजा दीदी मुझे नहीं मालूम था। क्या नहीं मालूम था? मेरा भाई लहू लुहान था, मेरे भाई के सीने पे गोली चलने वाली थी। तब हमने कहा कि मैं राज हवेली में गिरवी के तौर पे चढ़ी हूं, लेकिन मुझे काज पहले मालूम होता कि राज हवेली में दौलत की जगह इज्जत लूट के कर्जा वसूल किया जाएगा तो मेरे भाई के सीने पे गोली चलती, लेकिन मैं कदापि नहीं आती। पूजा दीदी सरला, अब आप मुझे चाहे बेश्या का आरोप दे, जो भी दे, आप एक पढ़ी लिखी शिक्षित नारी है। सरला, बताइए कि हम यहाँ आके धंधा कर रहे हैं या एक भाई बाल माँ का प्यार निभा रहे हैं? चुप हो जा भगवान के लिए। अभी का लफ्ज मत भूल। सरला, मुझे माफ कर दे मेरी बहन। पूजा दीदी नहीं पूजा दीदी, हाथ तो आज मेरा भगवान मसीहा बन के आई है। आप मुझे मेरा पैर छू के मुझे लज्जित कर रही है। सरला, अरे पगली, लाख जिल्लत उठाते हुए भी तू सब कुछ सहती जा रही है। लेकिन सरला, मैं भी आज कसम खाती हूं कि अपनी जीती जी तेरे दामन में आंच नहीं लगने दूंगी बहन। देख, मैं तेरी आज से छोटी बहन बन के रहूंगी। तुझे कभी एहसास नहीं होगा। चल चल अब यहां से। पूजा दीदी इस सवेली में बड़ा डर सा लगता है। हमसे आप प्रॉमिस कीजिए आप मुझे अपने साथ रखेंगी, जहां आप सोएगी मुझे सुलाएंगी ना वहां पे। सरला, तू सोने की बात कर रही है पगली? मैं जिस थाली में खाना खाऊंगी आज से अपने हाथों से मैं तुझे खिलाऊंगी। मैं जैसे कपड़े पहनूंगी आज से वैसे तुझे पहनाऊंगी। और रही सोने की बात तो सरला, मैं जिस बेड पे सोती हूं
उस पे आज से अकेले पूजा नहीं, पूजा की एक बड़ी बहन सरला भी सोएगी मेरे साथ। सीन का महाएपिसोड होने वाला है। ताइए हिंदुस्तान में नारियों की इज्जत करना यदि कोई सीखे तो पूजा से। एक बार में आप सबसे आप लोग बड़ा कीमती समय देके बैठे हैं, और ज्यादा नहीं, मेरे लिए नहीं, मिस पूजा के लिए जोर से तालियां आप लोग लगा दीजिए। पूजा, पूजा जी जानती पूजा हो के लिए तू ताली लगवा रही है बहन? इसलिए ताली लगाए नहीं, क्यों कम सरला? से कम आपने एक भारत की नारी का इज्जत तो किया है। पूजा जी हमारे साथ में योगदान दिया है, मेरा एक कार्य आप और करेंगी। अपनी आपने मुझे दीदी कहा तो मेरी छोटी बहन समझ के सिर्फ छोटा सा काम करना आपको। सरला, आप हमसे प्रॉमिस कीजिए, करेंगी आप? क्या कर? अरे मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ, बता ना। जान की आवश्यकता नहीं पूजा जी, मुझे क्या करना है बता सरला। आप हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप करेंगी ना? मैं तेरे सर की कसम खाती हूँ, तू बता मेरी बहन, मुझे करना क्या है? पूजा जी इतनी बड़ी हवेली में मेरी पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। आप एक भगवान हैं, आप मेरा सब कुछ, मेरा एक कार्य आप कीजिए बस। बता ना। बताऊं आपसे? आइएगा और ऐसा देता मेरे सोनू भैया से कहना क्या सदेसा मेरा सोनू भैया के कहना और किया ये करेला है उसी की जो कहना। पूजा दीदी इसमें आपकी जान भी जा सकती है। सरला, सोनू भैया से कहना यदि 12 घंटे के बाद मुझे हवेली से नहीं छुड़ा तो खुद से कहना मेरे लिए कफन लेकर आए। सरला, तू जान की बात कर रही है पगली? मैं तो तेरे लिए हंसते हंसते अपनी जान की आहुति देने को तैयार हूँ। पूजा जी मगर सरला, मेरे भाई साहब मेरा संदेशा कहेंगी ना? एकदम कह दूंगी, मगर एक प्रॉमिस तुझे भी अब करना होगा। क्या? चल अब जल्दी से हंस दे मेरे सामने। अरे हंसना पगली, ऐसे तू नहीं हंसेगी, सुन मेरी बात सरला। सरला, नहीं तो हंस दोगी, लेकिन आप ही थोड़ा हंस के दिखाइए दीदी। सुन, हो मेरे दिल को करारा जाए, हो मेरे दिल को करारा जाए, तू जो हंस दे, हाँ तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहर आ जाए, मेरे दिल को करार। तू जो हंस दे, तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहर आ जाए, मेरे दिल को करार। कोई सजा दे, कोई सितम करे, तेरे न लेकिन मुझसे निगाहें, ओ कभी से खड़ी मैं
अकेली, आ तुझे थाम लूं तेरी बाहें। तेरे सर की है मुझको कसम, सुन ले, दे दे अपनी शरण में भरम, सुन ले, भरम सुन ले, भरम सुन ले, गोरे तन पे निखारा जाए, हो गोरे तन पे निखार आ जाए। तू जो हंस दे, तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहर आ जाए मेरे सुबह से शाम होने की है और अभी तक जमींदार साहब नहीं आए। लगता है अच्छी कटी आज की रात कटी होगी। आने में जमींदार साहब से पूछते हैं कि आज कैसा लगा। बाबू जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। जमींदार साहब का कुछ पता लगा? बाबू हवेली पे। वो तो मजा काट ही रही होगी। हाँ बाबू इतनी। आने दे हम पूछते हैं जमींदार साहब से। आइए आइए जमींदार साहब। जय शंकर। जय शंकर। कैसी कटी आज की रात जमींदार साहब? काफी मजा आया होगा। बात धर्मावास। क्या हुआ? जख्म पे नमक मत डालो, इससे ही साला दिमाग खराब अरे है। काहे को जख्म पे नमक जमींदार साहब? अच्छा माल पाए थे, अच्छी चानी कटी होगी। क्या बात है जमींदार साहब, मजाक भी करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। कहना क्या चाहते हैं जमींदार साहब? धर्मा, जो तुम सोच रहे हो कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? आखिर क्यों नहीं हुआ? यार जब- क्या बतावे, अफसोस है मुझे। हमारी बहन चमन गई थी। फिर हुआ क्या? मैं सरला के कमरे में पहुंचा। फिर क्या हुआ? समझाया, हमारी बात नहीं मानी। फिर सरला को हमने जबरदस्ती अपनी बाहों में लिया। अच्छी बात। और जब बहुत जो हुई ही अपने बेड पे ले गया। तब तो काम हो गया होगा। अरे काम कहाँ हो गया रे? काम नहीं हुआ? फिर क्या हुआ? पूजा। जा! क्या पूजा आ गई? जी हाँ। क्या बात करते हैं जमींदार साहब? धर्मा, एक काम करना है तुम्हें। क्या काम करना है? आज तक जितना हमने किया है उतना तो किया है ना। हाँ। आज एक काम तुझे ऐसा सौंप रहा हूं जिसकी मुमागी कीमत जितना चाहो। काम बताइए जमींदार साहब। एक खून करना है। खून तो हमेशा करते आ रहे हैं हम। खून करना तो हमारा काम है। लेकिन ये खून बंदूक की गोली से नहीं, फिर किस तरह? हमारी शाही तलवार से होना चाहिए। ऐसा ही करेंगे जमींदार साहब। नाम बताइए किसका खून करना है? और याद रख धर्मा, उसकी बदन पर इतने निशान होना चाहिए कि जितनी उसकी बदन में नस न हो। ऐसा ही करेंगे। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आज हमारे सामने जो पेश आया है, उसका खून इस तरह से करना है। क्या किसी गांव वाले ने? पूरे गांव वाले को खून कर दे अगर आप कहें तो। नहीं, फिर किसका खून करना है? सिर्फ एक। नाम बताइए किसका खून करना है जमींदार साहब? हमारी बहन पूजा। क्या बात करते हैं जमींदार साहब? आपकी बहन पूजा का खून हम? क्या बात करते हैं? अरे हमने आपका नमक खाया है जमींदार साहब, आपकी बहन का खून कैसे कर सकती? ठाकुर साहब, मेरी बहन सल्ला कहाँ है? आओ सोनू आओ, बड़े अच्छे मौके पे आ गए। कहाँ है? हमने सोचा कि शायद रास्ता भूल गए हो, लेकिन सही रास्ते पर आए हो। तुम्हारी बहन सरला यही है। हमारे
ये आप धर्मा पैसे देखो कितना है। ये लो 5,000 है ठाकुर साहब। जमींदार साहब पूरे हैं कुछ कम न बेसी पूरे हैं सब काम चौपट। लेकिन ठाकुर साहब आपका पैसा आपको मिल गया, मेरी बहन कहाँ है? मेरी बहन को मुझे वापस दो। द्वारपाल द्वारपाल कान का बहिरा है रे, 3 बार द्वारपाल। बाबू नोटिया गिनत रहे। तू गिन रहा था? हाँ बाबू। ये राफल तू संभाल। आओ सुनो। हाँ बाबू। हमारा कर्ज हमने तुमसे कहा। हाँ बाबू। हमने तुमसे कुछ कहा? बाबू हमने सोनू को बुलाया ना। हाँ बाबू। बहरा है साला। हाँ बाबू। इधर आई। हाँ ले आओ। हाँ बोलिए ठाकुर साहब। अरे तू इधर खड़ा हो जा रे, कुछ नहीं कह रहा हूं तुमसे। यार हम होई गए। हाँ सोनू, कर्ज हमारा मिल गया ना? सही है, तुम्हारी बहन तुम्हारे पास होनी चाहिए। जी हाँ ठाकुर साहब। मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। सुनो मेरी बात। अरे सोनू सुनिए ध्यान से, और ये है हमारी बात। अरे सरला यहाँ है नहीं, कहीं अपने बात तेरी ना कुछ समझे और सलाह किसके साथ गई, साफ करो इजहार। ठाकुर साहब और मुझे जो ना और फेंको फेंक और ठाकुर मुझे जो ना फेंको फेंक और ठाकुर और मुझसे बोलो ठाकुर, जब मेरी बहन 5,000 रुपए पर आपके यहां गिर गई थी तो मेरी बहन कैसे गई, कहां गई? अरे हम बताते रहे सरुआ, कहे पगला गया रे, कहे पागल हुआ है। अरे ठाकुर साहब हमारी बात सुन, जितना पागलपना तो आप देखेंगे अगर मेरी बहन मुझसे नहीं मिली तो। तो सुन पहले हमारी बात। जब से हम तेरी बहन को उठा के तेरे घर से लाए थे ना, जानता है, अरे तेरी बहन न खाना खा रही थी न पानी पी रही थी, हर वक्त भैया भैया माँ माँ। हमने कहा कि अगर इस तरह से रहेगी तो ये मर जाएगी। बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। इसलिए उसके रोने पर हमें बड़ा रहम आया, बड़ा तरस आया। क्या? अरे कल ठीक 5:20 पर हमने तुम्हारी बहन को अपनी हवेली से रिहा कर दिया।
अगर तुम्हारी बहन तुम्हारे घर नहीं पहुंची, हो सकता है अक्सर बच्चे जब नाराज होते हैं तो ननियाल या मौसियाल ही जाते हैं। पता करो और याद रख। ए सोनू। हाँ बोलो ठाकुर। अगर तुम्हारी बहन नहीं मिली ना, ए धर्मा, तत्काल जाके थाने पर इतला करो और पूरे शहर में ढूंढ निकालो। सर्रा जहां भी मिले सोनू के घर पहुंचा दो। लेकिन ठाकुर साहब, अगर मेरी बात सुना नहीं मिली तो समझ लेना कि तुम लोगों की वो हालत कर दूंगा ठाकुर। जवान में लगाम देकर कि कोई शकल नहीं पहचान पाएगा। मैं जा रहा हूं ठाकुर। मैं अपनी बहन को खुद ढूंढ लूंगा। अगर नहीं मिली तो समझ लेना मां, मैं जा रहा हूं ढूंढने। भाई सड़क चौखट पार कर गया जमींदार साहब, अपनी चौखट पार कर गया। अरे काट देंगे ऐसे लोगों को जमींदार साहब, आप इधर पकड़ लो गए। जाने दे। अरे आज चौखट पार कर गया। जाने दे, मैंने कहा ना। हवेली के अंदर तो जानता है एक बहन अपने भाई के हाथ में राखी काहे बांधती है? क्यों बांधती है? हाँ? इतना भी नहीं जानता। हमें क्या पता साली। जाने दे उसे। अगर कुछ लेकर आएगा तो कुछ खोकर भी जाएगा। कल पूरा गांव घुस जाएगा, सब लोग घुस जाएंगे। इसी तरह से आप पागल हो गए हैं जमींदार साहब, सब लोग हवेली के अंदर घुस जाएंगे। जाओ घुस जाओ भैया, सब लोग। जमींदार साहब पागल हो गए। आज ये घुसा कल पूरा गांव घुसेगा। आइए सब लोग घुस जाइए। हाँ शांत रहो जी। वाह शांति, वाह वाह शांति। ए हमसे बात करो। रोटी पलने वाले आदमी हम बड़ा बहुत बोल रहा है। शांति। कुत्ते कब ना क्या करेगा रे? तो हमसे बात कर। क्या करेगा? बहुत ज्यादा बोल रही है। शांति तुम हमसे बात करो। हाँ बोलिए ठाकुर साहब। करे शांतिया, आज तक हाँ किसी ने हवेली में आने की हिम्मत क्या दरवाजे पर बैठने की नहीं की। ठीक है। लेकिन आज तुम्हारा बेटा हमारी हवेली का चौखट पार करके हवेली के अंदर चला गया। क्या करे तेरे बेटे ठाकुर के साहब, साथ? आने का कारण आप जानते हैं। कर्जा तुम्हारा देने आया हूं और माफ कीजिए, मैं अपने वो बच्चा गलती कर गया, मैं क्षमा मांगती हूं। वाह वाह शांतिया, वाह। आज तूने हमें ऐसा सबक दिया है कि जिंदगी में हमने किसी मां से नहीं सुना। वाकई में बच्चे का रूप जैसा तुमने कहा वो बच्चा है। भगवान, बच्चा का रूप एक भगवान का होता है ना? हाँ ठाकुर साहब। उसने गलती किया। हाँ ठाकुर साहब, बच्चा वो गलती कर गया, मैं शांति। उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, हाथ जोड़ती पांव पड़ते हैं ठाकुर साहब। इनकी आरती उतारिए। आज ये आरती उतारने के लायक है शांति। आरती उतारिए। ऐसी मां हर इंसान को मिलना चाहिए जो मां अपने बच्चे को इतनी बड़ी शिक्षा देकर ऐसा पालन करे। वाह शांति, वाह। उतारिए आरती उतारिए। साली बेटा हिंदा बेटी कुंडी। ऐसा हाँ उतार लीजिए आरती। हम आज तुम्हारी बात से बहुत खुश है शांति, अच्छा इसलिए आज हम तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं ताकि हमारे आज तक हमारा इस शहर में हमने कोई अच्छा काम नहीं किया। अब तो अच्छा काम करिए। आज सोच रहा हूं कि जिंदगी में ऐसा काम करूं कि ताकि हमारा नाम हो। अच्छा काम, अच्छा काम।
जमींदार साहब, पहली बार जिंदगी में काम अच्छा किए आप, वो भी धीरे धीरे। अब देख, धीरे शर्मा को लेकर आए और अपनी मां की लाश लेकर जाए, तब उसे पता चलेगा कि धर्मेंद्र की दुश्मनी होती है क्या चीज। समझा? हाँ, हम चलते हैं। चलिए जमींदार साहब, अब काम हम भी करेंगे। जमींदार साहब, अब अच्छा काम हम भी करेंगे। हाँ पूजा को मारेंगे नहीं, बल्कि अपनी दुल्हनिया बनाएंगे। ऐसे दुल्हनिया बनाएंगे, कोई जिंदगी में उससे दुल्हनिया बनाया नहीं होगा। और यहाँ के जमींदार बन के दिखाएंगे। सब लोग देख के जाना, आने वाला चुनाव भी यहाँ से हम जीतने वाले हैं। आप लोग केवल साथ देते रहना, बर्बाद कर देंगे पूरे रामनगर शहर को हम इसी तरह से। कोई नहीं आएगा मेरे बीच में, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनू भाई, आप तो कहते माँ को साथ, माँ भैया माँ। बताए सोनू भाई, इन जालिमों ने हमारा तुम्हारा मिलन पसंद नहीं किया भाई। हमारे तुम्हारे मिलन के बाद में माँ की जान लिया है। एक बात बताए भाई, माँ की भाई, माँ की लाश उठा अगर माँ इस दुनिया के को छोड़ करके मुझको जा रही है भाई, तो माँ, जैसे तूने जन्म दे करके मुझे पाल पोस करके सयाना किया है, आज मैं तुम्हारी सादत का कह रहा हूं कि जब तक मां मैं तेरा बदला उन जालिमों से नहीं चुका लूंगा, तब तक मेरे दिल में चैन नहीं है। एक भाई, भाई सोनू भाई, आज मुझे नहीं भाई, मां की सौगंध है, मैं अब मेरे कदम कोई रोक नहीं सकते बहन। भाई मैं भी तुम्हें माँ की शपथ देती हूँ भाई, ये बड़े लोगों की चालें तुम्हें फंसा देंगे। माँ की लाश का उठा कर अंतिम संस्कार करके तभी तुम्हें करना कीजिए भाई। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है भाई सोनू, मेरी बात मानो भाई, ये लोग तुम्हें फंसा देंगे। माँ की लाश का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते। क्यों मुझे इतना बड़ा बदनसीब पैदा किया मालिक? सोनू भाई, अगर पैदा किया था तो क्यों नहीं मेरे पास दौलत दिया होता? अगर दौलत आज मेरे पास होती तो मेरे परिवार की हालत न होती। सोनू भाई, ये बड़े लोगों की चाल है, राज हवेली है। माँ की लाश को उठा के जल्दी से यहाँ पे चले भाई, नहीं तो लोग तुम्हें फंसा के कानून के हवाले कर देंगे भाई। चलो उठाओ बहन। हाँ भाई चलो। सोनू भाई, हम कहाँ पे जा रहे हैं? चल मेरे साथ। एक गांव छोड़ के कहाँ जा रहे हैं भाई? बहन चल बहन, मैं जहां चल रहा हूं मेरे साथ चल। तुमको ले चल रहा हूं गफ्फार चाचा के पास। आप मेरे माँ बाप सब कुछ है बहन, मैं आपका दामन मरते दम तक नहीं छोड़ सकती बहन। हाँ भाई, ये तेरा भाई बदनसीब है बहन कि आज मां का ममता मेरे सर से दूर हो गया, और तू बहन इतनी बड़ी बदनसीब है कि ये तेरा भाई अपने हाथों से तुम्हारी डोली तक नहीं सजा सका। लेकिन बहन भाई, मैं जब डोली में बैठूंगी ना तो देखना, शादी का जोड़ा पहन के तुम्हारे हाथों से डोली में बैठूंगी भाई। आप मुझे कहीं लगा के चले हैं ना, तो चलिए। चल
शाह भगवान, इस दुनिया में कोई सहारा नहीं, अब मेरे लिए सिर्फ एक रास्ता है सोनू भाई, कि अपनी बहन को गफ्फार चाचा के यहाँ छोड़ करके तभी अपनी माँ का बदला मैं चुका सकता हूँ। सोनू भाई, आप कुछ सोच रहे हैं? जहाँ पे आप चलेंगे मैं चले के तैयार हो, चलिए। चल बहन। दोस्तों आगे का सीन देखते रहिए, और लेकिन मास्टर हमरो एक लाइन में देखें कैसे बिल्कुल लाइन में। अरे एक दिन जाना होई है सबका काचा हारिया हो संवरिया, और जे लड़की अपनी बहन को छुड़ाने गया लेकिन कोई खबर नहीं मिली। चाचा, सोनू, चाचा, कहो बेटा क्यों रो मैं रहे हो? आज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं चाचा कि आज मैं अपने एक जिगर का टुकड़ा आपको दे के जा रहा हूं चाचा। चाचा, मां का साया रहा चाचा, वो भी मुझसे छीन लिया गया। सुनिए, क्या कहना चाहते हो? चाचा, 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 और है या मानत चाचा, और है या मानत ये चाचा, ये सरे समझ के तो रखना। चाचा, अब इस दुनिया में मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है चाचा, लेकिन मैं अपनी बहन सल्ला को आपके कदमों पर सौंप के जा रहा हूं चाचा। ये मेरी बहन की परवरिश और देखभाल आप करेंगे चाचा। सुनो भाई, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी भाई।
क्या आप तुम्हारी सरला बहन इतनी बड़ी बोझ हो गई है कि तुम मुझे इस तन्हाइयों में छोड़ के जा रहे भाई? एक बात बोलो पूछो भाई, क्या आप जहां जा रहे मैं वहां पे नहीं जा सकती? नहीं बहन, मैं जहां जा रहा हूं बहन, तू वहां मत जा बहन। क्यों भाई? बहन, अगर तू वहां जाएगी तो मां की आत्मा भटकती रहेगी बहन। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं बहन। भाई तू आज तो आप मां का दूध का कर्ज अदा करने जा रहे हैं? बहन भाई मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन हमसे एक वादा आप कीजिए क्या बोल बहन? कि भाई जब मैं डोली में बैठूंगी तो अपनी बहन को अपने हाथों से डोली में दुल्हन बना के बिठाएंगे ना? बहन, ये तेरा भाई बदनसीब है बहन। अगर बहन ये तेरा भाई वापस आ गया, ये वादा है कि तुझे अपने हाथों से डोली में बिठाएगा। तो एक बात बता दो सोनू भाई, मैं डोली में तब तक नहीं बैठूंगी जब तक तुम अपने हाथों से मुझे डोली में नहीं बिठाओगे। ठीक है बहन, मैं आपका इंतजार करूंगी भाई। बहन जा रहा हूं, लेकिन सुन बहन मेरी बात। हाँ भाई। बहन और जा रहा बहन। हाँ भाई। और जा रहा मगर क्या नित ना रहे। और अपने भाई का पूछा रखना। जाओ बेटा सोनू, ये जानते हो तुम्हारे पिता हमारे घनिष्ठ दोस्त थे। मैं मुसलमान हूं, लेकिन एक ईमानदार मुसलमान हूं बेटा। जाओ, कोई तकलीफ पड़ने नहीं पाएगी बेटी सरला को। जाओ, लेकिन ध्यान देना बेटा। भाई बचपन से लेके आज तक कभी आपका दामन नहीं छूटा है, पहली बार आपका दामन छूट रहा भाई। लेकिन मुझे जब दुल्हन बनाना ना, तो दुल्हन बना के अपने हाथों से डोली में बिठाना। भाई जी मुकेश भाई, जाने वाले ओ जाने वाले, जाने वाले ओ जाने वाले, किया मैंने खुद के हवाले, जाने वाले ओ तेरा अल्लाह मिलेगा, तेरा मौला मिलेगा, तेरा तुम्हारे हवाले, जाने वाले जाने बेटी सरला,
हाँ तुम चाचा। किसी बात की चिंता मत करो बेटी। चाचा हाँ यदि आप जैसे मसीहा का हाथ है तो हम चिंता काहे करेंगे। बेटी, जब तुम्हारे पिता मेरे दोस्त थे, धर्म ने किया था, इसलिए शाम रामनगर छोड़ के जाने के बाद चंबल घाटी पहुंचता है और चंबल घाटी में जाकर के अपने आप को भूल जाता है और चंबल घाटी में सब कुछ भूल करके हथियार उठा लेता है और डाकू बन जाता है। देखिए आप लोग के बीच ये सीन है श्याम सुंदर। हाँ साथियों, सरदार जी जय माँ भवानी। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। मैं वही श्याम हूँ, वही श्याम हूँ और श्याम सुंदर बन गया डाकू। मैंने कसम खाया था कि जब तक मैं अपनी सीता का बदला नहीं लूंगा तक मैं रामनगर में शकल नहीं दिखाऊंगा। आज मैं हथियार उठा लिया हूँ और चंबल में आकर मुझे एक बार याद आता है मेरा यार सोनू कैसा होगा, कहाँ होगा, किस हाल में होगा। चल उसका पता लगाते हैं। ठीक है ठाकुर, ठीक है ठाकुर, मैं मां की सौगंध खा के आया हूं कि जब तक तुम लोगों को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। अब मैं चल रहा हूं चंबल घाटी और वहां किसी का सहारा लूंगा। सोनू, तू बच के कहा जाएगा? जब मेरी आंखों से बचेगा तभी न तू चंबल जाएगा। हम तेरा पीछा करेंगे और तुझे हमेशा के लिए दुनिया से मिटा देंगे साले। रुक जा चलो। नंबर 1, हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमारे यार का कुछ पता नहीं लगा। नहीं कि सोनू है कहाँ। जमीन खा गई, आसमान निकल गया सोनू को। लेकिन सोनू ऐसे कहाँ जा सकता है? पता तो जरूर चलेगा। पता जरूर लगेगा। हाँ, कहीं न कहीं तो सोनू है, जरूर है सोनू। हाँ हाँ सरदार जी। सरदार जी, अरे अरे आप? सोनू, सरदार जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? और धरिया आपका मुझे अभागे पे कीजिए दया की नजर, मुझे अभागे पे आपसे बस यही है और मेरी आरज़ू, मुझे अभागे पे कीजिए दया की। तुम
कौन हो तुम, कहां से और चले आ रहे, बात क्या है जरा सा बताओ मुझे। कौन सी ऐसी मुसीबत आई सके, जो चले आए हो तुम चंबल की तरफ, क्या बात है सरदार जी? तू कहना क्या बरखा फलो फल में और माया पिता, जालिमों ने मुझे जीने हरा दिया, जालिमों ने चाहे तो मदद की से खड़ी, और जालिमों ने मुझे जीने हरा दिया। तो इतना मायूस और ना हो, और मेरे दोस्त बोले शौक से तेरी बात सुनूंगा। दोस्त को ना छोड़ूं, जो है काटना, साथ दूंगा तेरा मैं हमेशा। बोलो कौन हराम ज्यादा ऐसा इस शहर में पैदा ऐसा होगा जो तुझे परेशान कर रहा है? सरदार जी, रामनगर शहर का जमींदार ठाकुर धर्मेंद्र सिंह और धर्मा, उसने मेरी दुनिया उजाड़ दिया है। क्या? और मैं घर से जब निकला हूं तो मरी हुई मां की सौगंध खा के निकला हूं, कि मैं मां की सौगंध खा के कह रहा हूं कि मैं घर वापस आऊंगा, तुम जमींदारों को इस दुनिया से मिटा करके तभी आऊंगा। ये बताओ मुझे पहचानते हो तुम? नहीं पहचान तो नहीं रहा हूं कि आप हैं कौन? अरे श्याम, तुम्हारी तरह मैं एक कसम खा के निकला था, मैं एक कसम खा के निकला था जब मेरी सीता मरी थी कि मैं रामनगर तब कदम रखूंगा जब अपने दुश्मनों का बदला लूंगा। मेरा नाम श्याम सुंदर है। श्याम भैया? आज मुझे मजबूर होकर श्याम भैया आप? हाँ श्याम भैया। श्याम भैया। सोनू? कहीं तुम सोनू तो नहीं हो? ये क्या हालत अपनी बना लिए हो भैया। मैं सोनू, वही तुम्हारा सोनू हो। पहचान भैया? सोनू भैया, भैया मां कैसे भैया? भैया क्या करो भैया, कुछ कहा नहीं जा रहा है। क्या बात है? नहीं इस जहां में भैया
और नहीं इस जहां में है कोई हमारा। गई छोड़ भैया गई छोड़ मुझे बेसहारा गई भैया बेसहारा मुझे छोड़ के चली गई भैया। लेकिन भैया मैं अपनी बहन सल्ला को गफ्फार चाचा के यहाँ छोड़ के आया हूं भैया। गफ्फार चाचा के जा भैया। सोनू सुन मेरे भाई, मेरे दोस्त मन हो जाने राजा माँ को मार डाले जान से। हाँ भैया मेरी सीता को लेने वाला हरामजादों ने। भैया अगर हम लोगों की दुनिया उजड़ गई है, तीसरा साल में हम लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब तो भैया जिए का रहा है कि चल करके उस साले के हवेली पर पहुंचो, या तो मर जाओ या तो साले का इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूं। तो बेफिक्र हो, बेफिक्र रहो। उन हरामजादों को मैं बताऊंगा कि कैसी दुश्मनी होती है हरामजादों। आज के बाद एक नहीं दो शेर आ रहे हरामजादों तुम्हारे साथ। चल सोनू चल चलते हरामजादों के पास। ठीक है ठाकुर, ठीक है ठाकुर, जैसा तूने मेरी दुनिया उजाड़ा है, अगर साले मैं तुझे कुत्ते की मौत ना मारा तो मेरा नाम सोनू नहीं। मास्टर तने एक लाइन निर्गुण बा कैसे? अरे पीर है क्या जियाला गेल यही ताना में। अरे पीर है क्या जियाला गेल यही ताना में। कोनो सखी माँ